अब लोगों को तो पता है ना जी, लेकिन ये सारे पर्वत भारत के कोने कोने में बने हुए दिव्य तीर्थ पर्वत हैं। ये साधारण पर्वत ना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मने हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में तेरी रहेंगे खबरिया रे, राम ने पल भर में हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे सभी भक्तों को। आज हम आए हुए हैं श्री आदि बद्रीनाथ धाम। अब आप सब चौंक गए होंगे कि ये कहाँ से एकदम, ये है आपका कामा के पास ब्रज 84 कोस में, और यह पड़ता है आपका तमोली समाज चैरिटेबल विकास समिति रजिस्ट्रेशन मथुरा से। और जबकि यह जगह आती है आपकी ब्रज 84 कोस में राजस्थान के अंदर, और यह यहाँ का मेन गेट है। उसके बाद आपको चलना होता है थोड़ा आगे, और यह जो आपका बद्रीनाथ धाम है ये बिल्कुल हूबहू ऐसा बना हुआ है जैसा आपका हकीकत में उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ धाम है। सामने मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल सामने ही तप्त कुंड है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ जिस पर मेरी नज़र बार बार जा रही है। वो है ये कदम के वृक्ष, जिनकी आयु लगभग कई सौ वर्ष होने वाली है, क्योंकि कदम की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्लो होती है। और आपको सबसे पहले मैं जो चीज़ दिखा देना चाहता हूँ वो दिखा देना चाहता हूँ, ये तप्त कुंड। तप्त कुंड का जिक्र आपने हमारी पिछली वीडियो में भी सुना होगा, जहाँ पर बाबा ने बताया था जब हम देव सरोवर गए थे, जो वहाँ पर महाराज थे जिन्होंने 60,000 साल तपस्या की थी भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। जब उन्होंने उनके दर्शन प्राप्त किए और उनका शरीर भाप बनकर पानी की तरह उन तीनों धाराओं में निकल गया, उसके बाद वो पानी आता है आपका तप्त कुंड में। और कहते हैं आज भी जो तप्त कुंड में नहा कर जाता है या कोई भी यहाँ का चरणामृत लेता है तो जो भी वो वरदान मांगता है वो उसका अवश्य पूरा होता है। उसी के बाद मंदिर है आपका ऊपर सामने, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। और सामने मंदिर के बारे में लिखा भी गया है, प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीधाम डीग भरतपुर। आ चुके हैं हम मंदिर के अंदर, आप दर्शन करें। प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ धाम डीग के अंदर आता है। और आप एक बार मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है, और बहुत सारी यहाँ पर लीलाएँ दिखाई गई हैं भगवान श्री कृष्ण जी की। अब मेन बात आती है जो आपके मन में आ रही होगी कि यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर कैसे आया। आइए अब यहाँ के जो पुजारी जी हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या प्राचीनता है, क्या यहाँ के दर्शन का महत्व है, कैसे ये जगह बनी। जैसा कि आपको पता ही है, जब भगवान श्री कृष्ण जी के माता पिता बुजुर्गावस्था में आ चुके थे तो उन्हें दर्शन कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची थी। इसके तहत ये चारों धाम उन्होंने यहाँ पर बनाए थे। पर उसके भी अलावा कोई जानकारी हमसे रह रही हो या इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें हों विशेष जो बस पुजारी जी जानते हो हम और आप नहीं जानते हो, वो पूछते हैं हम पुजारी जी से। पुजारी जी राधे राधे। राधे श्याम राधे। पुजारी जी, इतना तो सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर जो चार धाम थे वो अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए अपनी लीला से बनाए थे। उसके अलावा कोई ऐसी जानकारी जो लोगों को ना पता हुआ आज तक? ये ठाकुर जी अपने माता पिता को मात्र माध्यम बनाया, एक्चुअली वो हम सबके लिए इन तीर्थों को लाए जी। ये यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ के जो पर्वत श्रृंखलाएं, वन, कुंड, सरोवर, सब कुछ ठाकुर जी लाए जी। ये सिर्फ मूर्तियाँ ही ना लाए। ये ठाकुर जी इतने उदार हैं जी, इतने कृपालु हैं कि वो अपने चाहते तो माता पिता को दर्शन भी करा सकते थे तीर्थों को, लेकिन वो हम सब के लिए कि हमारे तीर्थों में जो आएंगे जी, तो हमारे तीर्थ के अलावा अन्य धामों के भी फल लेके जाएं। इतने उदार है कन्हैया, इसलिए समस्त तीर्थों को ब्रज के अंदर जगह दी। तो ब्रज में भी आने का मौका मिलेगा लोगों को। हाँ, लोग आएंगे ब्रज में तो और तीर्थों के भी फल लेके जाएं। फिर सबसे बड़ी बात आती है पुजारी जी, सब लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता, इसका क्या बड़ा कारण है? अब ठाकुर जी की लीला है, लोग ज़्यादातर तो यहाँ आते हैं तो वृंदावन या गिरिराज जी की परिक्रमा करके चले जाते हैं, लेकिन जो कोई भी व्यक्ति ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाता है उसको यहाँ आना ही आना है। तो यहाँ पर हमारी माता जी हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। तो आपको कैसे इस जगह के बारे में पता चला? हम तो पहली बार आए। किसी ने बताया, कैसे चला आपको? किसी ने बताया था तो बस लेके आए पूरी। अच्छा, बस लेके आए? पूरी बस आई है। कहाँ से आए हुए हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से जी। तो आपको दर्शन करके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। मन तृप्त हो गया, भंडारा खा के और तृप्त हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप कितने लोग आए हुए हैं?
हम हैं 60 लोग हैं। 60 लोग? हाँ, हाँ। तो 60 के 60 लोगों का अनुभव अच्छा रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी तक आप कहाँ गए हैं? केदारनाथ करके अभी यहाँ आए हैं, बद्रीनाथ आए हैं। अच्छा देखो, चारों धाम भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बनाए हैं, चारों ही धाम है, और हम ये बात तो नहीं करेंगे इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं, पर फिर भी आपको जो सबसे सुंदर दर्शन कहाँ के लगे? अभी तो दूसरी जगह, अभी तो 2 जगह दोनों ही अच्छे लगे, दोनों अच्छे लगे। हाँ, यहाँ आसानी से हो गए ये भी है ना यहाँ पे। वहाँ थोड़ा चढ़ के गए थे, थोड़ा चढ़ के आसानी से तो कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तो हुई है नहीं, यहाँ तो आसानी से हुई है। वहाँ तो चढ़ के गए थे ना, केदारनाथ गए आप? चढ़ाई वहाँ हुआ ना आपको, और उसका आनंद भी आता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मेहनत और त्याग से जो दर्शन होते हैं उसकी बात ही अलग होती है। बहुत अच्छा लगा, और वही दर्शन माने जाते हैं। तो अगली बार आप यहाँ आने वाले हैं? भगवान अपने दर्शन कोई नॉर्मल नहीं दे देते, बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल आएंगे, और बाकी लोगों को भी लाएंगे। बिल्कुल। जैसे आप लेके आए फिर और लेके हमें आएंगे। देख रहे हैं देश से या विदेश से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इन गुप्त स्थानों पर आप आए? आना चाहिए। केवल वृंदावन गोवर्धन जाकर भला नहीं होने वाला है। चारों धाम, यहाँ चारों धामों की यात्रा करनी चाहिए, व्रत 84 जो हमें की लीला भगवान तो ये है। कृष्ण ने बनाई है। मेन तो यही बहुत है। मेन है, मेन दर्शन है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने मंदिरों के दर्शन किए और 84 में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के दर्शन किए, सबसे ज्यादा आनंद किन्हें देखने में आता है, मंदिर या लीला दृश्य? लीलाओं को देखने में आता है आनंद। पर लोग जाते क्यों नहीं उस स्थान पर? पता ही ना है, पता ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को चीज़ के पता ही लिए ना अपने है। चैनल के माध्यम से जो भी हमारे व्रत 84 कोष के छुपे हुए स्थान हैं, उन सभी के दर्शन कराते हैं। अब यहाँ से लेकर के केदारनाथ तक ये जो पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं जी, अब लोगों को तो पता है ना जी। लेकिन ये सारे पर्वत भारत के कोने कोने में बने हुए दिव्य तीर्थ पर्वत हैं। ये साधारण पर्वत ना है। ये सामने का जो पर्वत आप देख रहे हो ये नर पर्वत है, पीछे नारायण पर्वत, वह त्रिकूट पर्वत, धवलगिरी, मैनाक पर्वत, ये सारे पर्वत दिव्य हैं। गणेश पर्वत है। वैसे ही यहाँ के जो कुंड है, ये सामने नीचे कुंड जो है ये तप्त कुंड है, जो बद्री नारायण में तप्त कुंड है। ठाकुर जी ने एक कुंड भी यहाँ प्रकट करी, देव सरोवर से वहाँ। हाँ, गंगोत्री, जमुनोत्री, देव सरोवर, श्याम कुंड, राधा कुंड जैसे यहाँ दिव्य तीर्थ है। ये कुंड भी सारे दिव्य तीर्थ हैं। तो पुजारी जी, यहाँ पर मुख्य दर्शन किस चीज़ के हैं? यहाँ के जो प्रमुख दर्शन है, ये तो वैसे सारे दर्शन मुख्य है, लेकिन नंदी के ऊपर शिवलिंग का दर्शन अद्भुत दर्शन है। आप लोग कहीं ना किए होंगे। ये अद्भुत क्यों है? अब ये तो ठाकुर जी की महिमा है। देखिए, 2 अद्भुत चीज़ें हैं। ये यहाँ आप रामेश्वर जी के दर्शन नंदी के ऊपर कर रहे हैं, छोटे रूप में, बड़े रूप में आगे हैं जी। और केदारनाथ में जो दर्शन है वो नंदी के पेट में शिवलिंग का दर्शन है। अब जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, वो आगे भी ऐसे स्थानों पर आएंगे या मंदिर जाएंगे? एक बार सभी तेज बता दें। आएंगे सबको लेके आएंगे। और जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी समझाइए कि लीला स्थल जरूरी है। यहाँ की महिमा बताएंगे जाके। बुलाते हैं जरूरी है। इसी के साथ एक जयकारा हो जाए, बोल जय जय श्री राधे। बद्रीनारायण भगवान की ये धाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सारी मूर्तियाँ स्वयंभू हैं। ये किसी ने बनाई ना, एक ही शिला के अंदर ये सारी मूर्तियां हैं। कन्हैया के आवाहन पे सारे तीर्थ प्रकट रूप में आए और मूर्ति स्वरूप हो गए। तो ये आप लोग जो दर्शन कर रहे हो स्वयंभू मूर्तियां हैं। ये प्रकट स्वयं कन्हैया ने अपने माता पिता के संग इनकी पूजन करी है। पुजारी जी, यहाँ पर दर्शन करने का क्या फल प्राप्त होता है? जो बद्री नारायण जाओ, रामेश्वर जी जाओ, यहाँ दर्शन करोगे वही फल की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कन्हैया का ब्रजधाम। जी जी। तो कन्हैया के ब्रजधाम में जो रस है वो तो मिल ही रहा है आपको। ऊपर से और तीर्थों के भी फल ले जाओ, कन्हैया ऐसो उदार है। तो आप आओ, बद्री नारायण, रामेश्वर जी सबके दर्शन लेके जाओ। जो रंग बरस रहे हो ब्रज में, वो तीनों लोकन में ना वो ना है, कहीं ना मिले आपको। ये जो ब्रज में जो दर्शन है वो कहीं ना मिल सके आपको। तो आपने सुना हमारे पुजारी जी ने क्या बताया आपको कि आदि बद्रीनाथ के जो आप उत्तराखंड में जाते हैं या पशुपतिनाथ जी के वहाँ जाते हैं, वहाँ पर आपको जो दर्शन प्राप्त होंगे, जो फल वहाँ प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है आपको कामा के स्थान पर। और यहाँ पर कई और भी प्रतिमाएँ हैं। आप सामने शेरा वाली वैष्णो देवी के भी दर्शन कर सकते हो और यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर कई मंदिर बनाए गए हैं और यहाँ पर भंडारा प्रसाद चला हुआ है। अगर आप घर से खाना नहीं लेके आते हैं तो आपको कोई आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। यहाँ आप प्रसाद कर सकते हैं। और यहाँ देखें आप सामने परिवार के साथ लोग प्रसाद ले रहे हैं।
अगर आपको किसी भी कारण से हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो नहीं तो अगर आपको किसी भी कारण से हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही अनोखे दर्शन हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ के बाद हो सकता है हम आपको चरण पहाड़ी के दर्शन कराएं, और उससे दर्शन कराने से पहले लेते हैं हम आपसे विदा। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं सबसे कराते हैं हम एक बार बड़ी ही तेज़ आवाज़ में जय जय श्री राधे। और इसी के साथ मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, बोलते हैं जय जय श्री राधे।